जरा सी आहट होती है। कोई मुझे बाहर निकालो प्लीज। सब कुछ है यहाँ पे। कोई मदद करो मेरी प्लीज। प्लीज मुझे बाहर निकाल दो। प्लीज मेरी मदद करो। मदद करो मेरी। बेटा तुम्हारी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है। तुम्हें कमरा भी अलॉट हो गया है। तुम जब चाहो सामान शिफ्ट कर सकती हो। पापा बेटा मैं मालूम है जहाँ मेरी पोस्टिंग हो रही है वहाँ कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई मेरे लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ये बहुत अच्छा कॉलेज है बेटा। हॉस्टल भी अच्छा है। सब लोग मुझे जानते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। तुम्हें यहाँ कोई भी परेशानी नहीं होगी। बट आई एम श्योर यू विल हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। तूने मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों कॉल किया? सॉरी सॉरी। बेटा हॉस्टल में तो ये सब चलता ही रहता है। I really miss you. I'll miss you too, पापा। देखो तो डैडीज प्रिंसेस आई है हमारे यहाँ। अरे ट्रस्टी की बेटी है, मैं बता रही हूँ ना तुम्हें। अभी देखना पूरा हॉस्टल इसकी जी हजूरी करेगा। लेकिन ये हमारी जी हजूरी करेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। आ जाओ मैम। आओ मैम। मैम ये आपका रूम और ये आपकी रूममेट अलका का बेड और मैम ये आपका बेड और ये अलमारी आपकी। ये कैसी अलमारी है? मैम पता नहीं, स्टोर में यही बचा था, ले आया। ठीक है। और इसकी चाबी कहाँ है? प्यून के पास होगी, मैं भी भेजता हूँ मैम। थैंक यू मैम।
ओह माय गॉड, तुम तो डर गई। आई एम सो सॉरी। आई एम अलका, योर रूममेट। हाय। निशा। निशा, सब जानते हैं तुम्हें। तुम्हारे डैड कॉलेज के ट्रस्टी है ना? वैसे एक बात बताऊं, यहाँ की लड़कियां ना बहुत खतरनाक है। बच के रहना, खास करके दो, रीनू और तानिया। वो तो दिख ही रहा है। एक मिनट। हाँ, मैडम, क्या हुआ मैडम? आप डर क्यों गई? ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। चाबी, ताला खोल दूं अलमारी का? ऐसा क्या हुआ मैम? वो स्टोर रूम में एक ही अलमारी थी, इसलिए निकालनी पड़ी। कौन सा रूम है? अलमारी? रूम नंबर 33। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर क्या गई, तुमने ये क्या कर दिया? अजीब बात है, पूरे हॉस्टल की चाबियों का एक सेट मेरे पास है, इस ताले की चाबी नहीं है। इस अलमारी के ताले को तोड़ना पड़ेगा। प्रभु तुम जाओ, कुछ आदमियों को जल्दी से लेके आओ, कहीं वो अलमारी खुल गई तो। लेकिन वो अलमारी तो अब। जाओ। जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। खुल गया ताला। ये सब क्या है? अब मैं इसे यूज कैसे करूंगी? ये क्या हो गया? पता नहीं मैडम, इसी अलमारी से लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने। ये अलमारी, ये अलमारी यहाँ कैसे आई? मैडम वो इसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। मुझे इसे खत्म करना ही होगा, इसे खत्म करना ही होगा।
निशा, ये तुम्हारी नई अलमारी। वो अलमारी ना, उसमें दीमक लग चुकी थी, तो इसीलिए मैंने उसे जला दी। ये तुम्हारी नई अलमारी है, अब इसे खूब अच्छे तरीके से यूज करना। ओके? थैंक यू। वेलकम। अलका, निशा का ख्याल रखना। अरे, ये सामान तो उसी अलमारी का है, मैं इसका क्या करूं? कोई बात नहीं, इसे मैं बाद में ऑफिस में जमा कर दूंगी। जला नहीं सकती, मरोगी तुम, मरोगी। क्यों किया तुमने ऐसा? तू मरेगी, तू मरेगी, तड़प तड़प के मरेगी। हाँ पापा। नहीं नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। हाँ, मेरी रूममेट है ना, वो भी इंदौर से ही है, नहीं नहीं, तो मैं एडजस्ट कर लूंगी। डोंट वरी पापा, आई लव यू, आई मिस यू पापा। हाँ, बॉयफ्रेंड से बात करिए। मेरे पापा का फोन, मेरे पापा का फोन। पापा आई लव यू। पापा मैं एडजस्ट कर लूंगी, मैं रह लूंगी। ओह माय गॉड, रियली? हॉस्टल में एडजस्ट करके
हम पर एहसान कर रही हो। इतना ही एडजस्ट करना तो वापस क्यों नहीं चली जाती? यहाँ क्या कर रही है? तुम दोनों ना दूर रहो मुझसे और मेरा ये फोन दे दो। ओह माय गॉड, इतना गुस्सा। मैं तो डर गई। सीरियसली फोन लेना है ना? ले ले, कब कब कब। प्रिंसेस का फोन दो भाई। दो प्रिंसेस का फोन। क्या मेरा फोन? क्या बदतमीजी है? मेरा फोन, मेरा फोन दे दो। मेरा फोन गिव इट टू मी। इधर प्लीज, मेरा फोन दे दो। मेरा फोन, मेरा फोन। अरे किस 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 हाउ डेयर यू। रुक, तुझे नहीं छोड़ूंगी आज। रुक। निशा अरे हाँ हाँ, मैं बस आ रही हूँ, 2 मिनट। हाँ अर्का, प्लीज मुझे बचा ले। अरे वो तानिया। सॉरी टू से, लेकिन क्या हुआ? तू इतनी घबराई हुई क्यों है? वो रेनू तानिया मेरे पीछे पड़े हुए हैं। क्यों? तूने ऐसा क्या किया? मैंने गलती से तानिया को थप्पड़ मार दिया। क्या? निशा, खोल दरवाजा, खोल। तू भी जानती है कि तू इस दरवाजे के पीछे जिंदगी भर नहीं छुपी रह सकती है। प्लीज मुझे बचा ले। मार देंगे। प्लीज मुझे बचा ले, प्लीज यार, प्लीज बचा ले। अच्छा चलो एक काम कर। हाँ, ये अलमारी में छुप जा। मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? संभाल लेना। हाँ। निशा, निशा ओपन। कहाँ है? सॉरी टू से, लेकिन सॉरी टू से की बच्ची, चल इधर। निशा कहाँ छुपी है तू? निशा बाहर आ। सॉरी टू से, कहाँ है तू? लेकिन ये क्या हुआ? कहाँ है वो? यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे नहीं है मतलब? झूठ मत बोल। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। रेनू, हाँ, कबर्ड। इसने उसे जरूर कबर्ड में छुपाया। अरे मैं बोल रही हूँ। थैंक यू, राइट। आई एम टेलिंग यू, इनसाइड। मैंने बोला था ना कि निशा यहाँ पे नहीं आई है। अब तुम लोग जाओ, प्लीज जाओ। कब तक छुपेगी वो? बहुत जल्दी निकाल लूंगी उसको बाहर। वो नहीं, तू सही। चल। अरे सॉरी टू से, लेकिन मुझे क्यों लेके जा रहे हो?
ये लड़की तो डूब गई। खींचो! अरे पकड़ो! बाहर निकालो! खींचो! निशा 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 निशा, तू वहां पर पहुंची कैसे? तुम इसे तंग करना बंद कर दो। देखो ना, ये कितनी डरी हुई है। निशा, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि वो डेड बॉडी यही के एक्स स्टूडेंट तुविरा साहनी की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वो डेड बॉडी पिछले 3 साल से दलदल में फंसी हुई थी। उसकी मौत दलदल में फंसने से नहीं, बल्कि उसे मारा गया था। आप में से कोई उसके बारे में अगर कुछ जानते हो तो प्लीज मुझे बताइए। वैसे आपकी वार्डन कहाँ है? सर, हमने उनका फोन बहुत बार ट्राई किया, नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ चली गई। ओके, वो जैसे है उनको बोलो मुझसे कांटेक्ट करें। जी सर। कौन है ये सुवेरा? क्या हुआ था उसके साथ? उस अलमारी का राज क्या है? और ऐसा कौन सा सच दफन है उस अलमारी में? मुझे पता लगाना ही होगा।
कौन है वो? मैं कह रही हूँ सामने आ जाओ, कौन है वो? कौन है? रूम नंबर 33 सवेरा का रूम। हाँ, सुवीरा। कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? बाहर आ जाओ। कौन है वहाँ? हाँ? ये तो वही अलमारी है जिसे वार्डन मैम ने जला दिया था। ये यहाँ कैसे?
ये रेनू भी ना एक नंबर की साइको है। नहाने में इतना टाइम कौन लगाता है? रेनू, रेनू, कौन है? कौन है वहां? हेलो, कौन है? कौन है? कौन है वहां पे? देखो ये मजाक बहुत भारी पड़ेगा तुम पे। हाँ, दिस इज नॉट फनी। हाँ, बहुत पिटाई होगी अगर पता चलेगा कौन है तू। बोल क्यों नहीं रही है तू? निशा, तू आखिर मिली गई ना? कब से ढूंढ रही थी मैं तुझे। क्या ड्रामे करी थी ये सब? तूने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे, तान्या को। अब तू देख, अब मैं तुझे बताती हूँ। तू मुझे क्या बताएगी? मैं तुझे बताती हूँ। सुवीरा, याद है ये नाम? क्या भूल गई? 3 साल पहले जब सुवीरा अचानक से गायब हो गई, तब वेकेशन चल रहे थे। उस वक्त हॉस्टल में सिर्फ 3 लोग थे, तुम, रेनू और सुवीरा। एक दिन अचानक से सुवीरा गायब हो गए और उसके ठीक अगले दिन तुम और रेनू दोनों वापस चले गए। क्यों? ए निशा, क्या बकवास कर रही है? हद से अपने ज्यादा आगे मत बढ़। ज्यादा डिटेक्टिव बनने की कोशिश करेगी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम लोगों ने मारा ना सुवीरा को? मैं अब भी जाके पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुम लोगों ने मारा उसे। निशा, मैं अब भी जा रही हूँ पुलिस को बताने। तू बताएगी पुलिस को? खोलो मुझे! खोलो! खोलो! खोलो मुझे! मुझसे उलझकर तूने बहुत बड़ी गलती की है निशा। अब जब तुझे पता चल ही गया है कि सुवीरा को किसने मारा, तब तो तू ये भी जानना चाहती होगी कि वो कैसे मरी। तू भी वैसे ही मरेगी। मतलब मैं सही थी? तुम लोगों ने मारा ना सुवीरा को? हाँ हाँ हाँ, मैंने मारा है उसे। क्यों? क्यों मारा उसे? क्या गलती थी उसकी? हाँ, पागल थी वो, घूरती रहती थी, किसी से बात तक नहीं करती थी, चुपचाप बैठी रहती थी। हमने बहुत कोशिश की उसका मुंह खुलवाने की, लेकिन वो एक नंबर की ढीठ थी। So irritating। एक दिन हमने कसम खा ली, उसका मुंह खुलवा के ही छोड़ेंगे। इसलिए हमने डिसाइड किया कि वो जब तक मुंह नहीं खुलेगी तब तक उसे अलमारी में बंद करके रखेंगे। लेकिन जब हम वापस आए तो हमने देखा उसका दम घुट चुका था और वो मर चुकी थी। हमें क्या पता था कि वो मर ही जाएगी। हमें कुछ समझ नहीं आया और पानी की टंकी के नीचे वाले दलदल में उसे फेंक दिया।
हमें लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वार्डन ने हमें देख लिया था। हमने वार्डन को बहुत समझाने की कोशिश की। बोला अगर अपनी जान प्यारी है तो अपना मुंह बंद रखे, वरना ये हॉस्टल और तुम दोनों तबाह हो जाएंगे। वो डर गई थी, उसने हमारा साथ दिया और ये फैला दिया कि सुवीरा पागल हो गई और हॉस्टल से भाग गई। और वो अलमारी जिसमें वो मरी थी, वार्डन ने उसको हमेशा के लिए स्टोर रूम में बंद कर दिया था। पर हमें क्या पता था कि तू हमारे इस काले दबे सच को सुवीरा के साथ बाहर निकाल लाएगी। और अब तेरी बारी है। पहचाना मुझे? मैं सुवीरा। तुझे मेरी आवाज सुननी थी ना? तो ले सुन अब अपनी मौत की आवाज। छोड़ दो मुझे सुवीरा, सॉरी, छोड़ दो। I'm sorry। थैंक यू निशा, तुम्हारी वजह से मेरी मौत की सच्चाई सबके सामने आ गई। मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। यहाँ से नहीं जा सकता है। जैसे हम दोनों बहनें मरी, वैसे सबको मरना पड़ेगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चोर ने मेरा गला क्यों काटा? अरे मैंने थोड़ी बोला था चोर को। एक बार तू मर गया ना किरांती, तभी तू यहाँ से बाहर जा सकता है। जैसे कि राहुल कभी अंदर आता है, फिर बाहर जाके बैठ जाता है, फिर अंदर,
फिर बार। तूने मारा राहुल को। तूने बोला था उसको कुएं से पानी लेके आ। जरा चलो भाई, सुबह हो गई, बोलो कुकड़ो। अबे कौन है वो बड़े बाप का बेटा? देखूं तो जरा। ये है वो, ये। ओ तो ये डीएसपी का लड़का। देखो तो जरा दिखता कैसा है। पहले कुकड़ू को बोल के दिखा। चल चल अब अपना मुंह दिखा। चल। मुझे छोड़ दीजिए सर। अबे देख, इस कॉलेज के डीएसपी भी हम हैं और जेलर भी। समझा कि नहीं? समझा सर। तेरे लिए हमारे पास एक छोटा सा काम है। पास के जंगल में एक कुआं है, मालूम है ना? हाँ सर, सुना है सर। आज रात को उस कुएं में से एक बाल्टी पानी भर के ला। खाली हाथ वापस मत आना। सर मैंने सुना है वहां पर आत्माएं हैं। 3 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली उस कुएं में। कुछ लड़कियों को प्यार हो गया था 1-2 लड़कों से, और लड़के निकले बदमाश। हमारे जैसे। लड़कियों का दिल टूटा, कुएं में कूद के जान दे दी। बेवकूफ लड़कियां। वही आत्माएं घूम रही है वहां पे। सर वहां पे मत भेजो सर, वहां पे मत भेजो। मानो सर मेरे डैडी ने आज तक मेरे पर उंगली तक नहीं उठाई सर। अबे सिर्फ एक बाल्टी पानी लाने के लिए ही तो बोल रहे हैं तुझे। कौन सी जान ले रहे हैं तेरी? सर मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है सर, मुझे वहां नहीं जाना सर। मुझे छोड़ दो सर, मुझे छोड़ दो। अबे तेरे डैडी तो शहर के बहुत बड़े शेर बनते हैं। इस शहर के घर में गीदड़ कैसे पैदा हो गया? और इस कॉलेज में तुझे रहना है ना, तो ये काम तो तुझे करना पड़ेगा। नहीं तो अगले 4 साल तक तू रोज रात यहाँ मुर्गा बनेगा और सबको बांग देकर उठाएगा। पानी तो तुझे आज लाना ही पड़ेगा। आज रात को उस कुएं में से एक बाल्टी पानी भर के ला। नहीं तो अगले 4 साल तक तू रोज रात यहाँ मुर्गा बनेगा और सबको बांग देकर उठाएगा।
क्या हो गया इसे? बेहोशी है ना? पता नहीं, शायद मर गया। ये तो कुएं में ही बेहोश हो गया। बाल्टी बाल्टी तो भूल ही गया ये। मैं पानी से बाहर निकली और मैंने इसका हाथ पकड़ लिया और फिर मैं कूदी इसके ऊपर। यार, हमने इसे वहां बेच के गलती कर दी। अगर ये सही में मर गया तो हम सब फंसेंगे। राहुल, राहुल, राहुल उठ, राहुल उठ। देखा, बोला था कुछ नहीं हुआ इसे। एकदम सही है। राहुल, राहुल, ओए, कुछ बोलता क्यों नहीं है? राहुल, तुम्हारे लिए एक काम है मेरे पास। अबे तू होता कौन है मुझे काम देने वाला? काम सुनने से पहले ही डर गया। बच्चे, डर भी हमसे डरता है, समझा? लगी शर्त? चल, लगी शर्त। बता क्या काम है? एक घर है, उसमें मेरी 2 कजन्स रहती थी, चाचा की बेटियां। दोनों मर गई वहीं पे। बस इतनी सी शर्त है? चल ठीक, अगर मैं ये शर्त जीत गया, बच्चों, पूरे साल तुझे मेरे जूते साफ करने पड़ेंगे, सोच ले। उस घर में एक रात बिताकर दिखा। चल ठीक है, बता कहां है ये घर? प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है? आज वो मरेगा मेरे हाथों। ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ? कहाँ जा रहे हो? बीच में से हट जा। मेरा बेटा कहाँ है? कौन हो तुम? सिक्योरिटी, अंदर कैसे आने दिया? अरे अरे क्या? मैंने पूछा मेरा बेटा कहाँ है? कौन बेटा? मेरा बेटा राहुल। कहाँ है वो राहुल? हाँ, राहुल, मेरा फूल जैसा बेटा राहुल। मैंने आज तक कभी उस पे उंगली नहीं उठाई। घर में किसी ने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और तुम लोगों ने उसकी रैगिंग करवा दी। और रैगिंग होती गई और तुम लोग चुपचाप देखते रहे। कहाँ है मेरा बेटा? वो चला गया 2-3 दिन पहले। चला गया? कहाँ चला गया? मालूम नहीं कहाँ चला गया। मालूम नहीं? इस कॉलेज की ईंट से ईंट बजा दूंगा, आग लगा दूंगा मैं। पांच मिनट में मेरा बेटा इस ऑफिस के अंदर होना चाहिए। 5 मिनट में अगर मेरा बेटा मेरे सामने नहीं आया तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा तू जानता नहीं है। मैं वार्डन को बुलाता हूँ, पूछता हूँ मैं वार्डन से। वार्डन, मेरे कमरे में क्या है? क्यों बुला? मेरा बेटा राहुल कहाँ है? मैं यहाँ का वार्डन हूँ, हमारे बेटे का सेक्रेटरी नहीं हुआ है।
बता मेरा बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? बोल, कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा? आपका बेटा पिछले 2 दिनों से एक बंगले के बाहर बैठा है। बंगले के बाहर बैठा हुआ है? हाँ, वो वहां से हिलने को तैयार ही नहीं है। लेकिन वो वहां कर क्या रहा है? मालूम नहीं। और तुमने उसे वहां छोड़ दिया? बंगला खतरनाक है सर। हाँ, तुझसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। चल, मुझे वहां लेकर चल। चल। ए बल्लू किधर है बे? ओए, तेरे से पूछ रहा हूं। अबे ये आंखें काली काली क्यों करके बैठा है? बल्लू कहाँ है? 2 दिन से गायब है वो। पहले शर्त लगा, फिर बताऊंगा। शर्त? लगाई शर्त। डरता हूं क्या? हाँ, बोल। एक रात इस घर में बिताकर दिखा। ठीक है, अगर मैंने इस घर में एक रात बिता दी तो अगले 4 साल तक तू हॉस्टल में मेरे कपड़े धोएगा। ठीक है। चल अब बता, बल्लू कहाँ है? अंदर जा, तुझे बल्लू अंदर ही मिलेगा। मतलब वो 2 दिन से अंदर ही है? हाँ। कौन है? कौन है? ये कौन है? अंदर जा, पता चल जाएगा। कौन है? कौन है? मैं हूँ किरांती। कौन है? कहा ना मैं हूँ किरांती। अंदर आके क्रांति कर दूंगा। क्रांति! क्रांति! मुझे बचा ले क्रांति! ये तो बल्लू की आवाज है। बल्लू अंदर ही है, बचाएगा नहीं उसे? क्रांति! दरवाजा खोलो। राहुल दरवाजा क्यों बंद किया? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है वहां? कौन है? अरे है कौन वहां? कौन है? अरे क्या कौन है लगा रखी है? बोला ना मैं हूँ किरांती, बल्लू का दोस्त। कहाँ है बल्लू? बल्लू मेरे भाई तू कहाँ है? भाई मैं तुझे लेने आया हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? बल्लू तू कहाँ है? छोड़
क्रांति, डर गया? तूने ही कहा था ना मुझे कुएं में कूदने के लिए। कहाँ है राहुल? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो यहीं बैठा हुआ था। हाँ, यहीं बैठा हुआ। तो झूठ तो नहीं बोल रहा है? ए सर, मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर? मरना है क्या मुझे? मैंने उससे कहा भी था भाई चल मेरे साथ, यार मत। फिर वो कहने लगा कि नहीं, बहनों ने मना किया मुझे, बोला बैठे। बहनों ने? हाँ। राहुल की कोई बहन नहीं है। वो तो कह रहा था कि बहनें यहीं रहती है अंदर। नहीं नहीं, यहाँ पे कैसे? मेरे राहुल का ब्रेसलेट, इसका मतलब मेरा बेटा यही था। भागो सारा, भागो। मैं कहता हुआ रोक, पकड़ इसे, पकड़, रोक। क्या हो गया? ये लाइट क्यों चली गई? श्रुति, टॉर्च कहाँ है? टॉर्च ढूंढो। कौन है? कौन है? कौन है? अरे कौन है? बोलते क्यों नहीं हो? कौन है? दीदी, क्या हुआ दीदी? क्या हुआ दीदी? दीदी, आप बोलते क्यों नहीं? दीदी, कौन है? दीदी, मुझे डर लग रहा है दीदी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? दीदी, कौन है? शहर के हर एक नागरिक के लिए खास सूचना। एक बहुत ही खूंखार अपराधी पुलिस के हाथों से बच निकला है। सभी से निवेदन है कि वे सावधान रहे। पकड़ेगा इसको? तू यहाँ से बच के नहीं जा सकता। जिंदा कैसे है अभी तक? बच
आ गया। फिर से वही आ गया। मैं बच नहीं सकता, मैं यहाँ से निकल नहीं सकता। कोई तो रास्ता होगा। हाँ, एक रास्ता है। तू मर के यहाँ से निकल सकता है, जैसे वो पल्लू यही मर गया था, तेरी भी गर्दन कटेगी। मैं गर्दन नहीं कटने दूंगा, मैं गर्दन नहीं कटने दूंगा, मैं गर्दन नहीं कटने दूंगा। हे भगवान मुझे बचा ले, मैं सब गंदे काम छोड़ दूंगा, किसी को तंग नहीं करूंगा। मैंने भी यही बोला था। बल्लू, उठना बल्लू यार, उठना। क्या हो रहा है यार? तेरा तेरा सर हवा में घूम रहा है यार। बल्लू ये हो क्या रहा है यार? मैं यहाँ हूँ यार। कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। तेरी बात मान यार, तू भी यही रहेगा। मेरे बाल बता, मेरे बाल बता, मेरे बाल बता, मेरे बाल बता। क्या हो गया? ये क्या हो गया? कब मिली ये लाश? आज सुबह बाई चांस कुएं में झांका तो लाश तैर रही थी। ये कैसे हो सकता? कैसे हो सकता है ये? 3-4 दिन से जो तो उस बंगले के बाहर बैठा हुआ था। लाश की हालत तो देखिए सर, ये 3-4 दिन पहले ही मरा है। हमें आत्मा बन के इसे नहीं डराना चाहिए था। इसका बाप मुझे जान से मार दे। सुनो बेटा, चाहे राहुल, राहुल मेरा बेटा, राहुल बेटा, तू कहाँ चला गया था? क्या हुआ बेटा? ये तेरा चेहरा ऐसा कैसे हो गया? मैं पानी में गिर गया था पापा। हाँ बेटा, मैंने सुना था कैसे उन बदमाश लड़कों ने तेरी रैगिंग की थी। तेरा चेहरा इतना ठंडा क्यों है? तेरा पूरा शरीर जो है ठंडा। बहुत तड़पाया ना उन लड़कों ने, मेरे बेटे को बहुत तड़पाया। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। अब कोई फायदा नहीं है पापा। कैसे कोई फायदा नहीं? चल चल मेरा बेटा, चल यहाँ से चल। नहीं, मैं यहाँ से नहीं हिल सकता। दीदी ने मना किया है। सुना आपने? यही तो कह रहा था मैं, कोई बहन है। बेटा ये कौन लड़की है जो अपने आप को तेरी बहन बोल रही है? 2 बहनें हैं पापा, यहीं रहती हैं। तुम्हें कैसे मिले? मैं यहाँ से जाया करता था पापा।
एक दिन ऐसे ही मिल गई। मैंने कहा था ना सर आपसे, मैंने यहाँ पे एक कटे हुए सिर वाली लड़की देखी है सर। वो बड़ी दीदी हैं। उसका सर कटा हुआ है। बहुत बुरा हुआ उसके साथ 20 साल पहले एक रात को। डोंट वरी, अरे मैं अभी आया, आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा आपको। बस बस मैं निकला घर से। हाँ हाँ जी। देखो बेटा, मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा। डैड, डिनर तैयार है। हम आपका बर्थडे बनाने वाले थे और आप। आई नो बेटा, आई नो। लेकिन बेटा देखो, ये लोग बहुत परेशानी में है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। बस मैं जल्दी आ जाऊंगा। डैड, मैंने आपके लिए केक बनाया था। मैंने चुपके से देख लिया था। That's not fair, डैड, ये तो चीटिंग हुई। अपनी बेटी से कैसे चीटिंग? देखो बेटा, मुझे देर हो रहा है, तुम लोग सब तैयार करके रखो, मैं क्यों गया क्यों आया। ओके चलो। और अब एक जरूरी खबर। रावत नगर और जीत नगर में रहने वाले सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि एक बहुत ही खूंखार अपराधी पुलिस के हाथों से बच निकला है और उसके हाथों में 10 इंच लंबा चाकू है। सभी सावधान रहे। देखो बेटा, तुम लोग जरा ध्यान रखो और अच्छी तरह से पूछताछ किए बिना किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। मैं दरवाजा बंद करके चला जाऊंगा, चाबी है मेरे पास। ओके जी डैड। टेक केयर। जी डैड। बाय बाय। सुनो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिना नाम पूछे दरवाजा मत खोलना। जी डैड। जैसे ही डैड गए, लाइट भी चली गई। हाँ, ये लाइट को भी अभी जाना था। टॉर्च भी पता नहीं कहाँ रखी है। कौन है? कौन है? डैडी, आप हैं क्या? कौन है? कौन है? मैं ये लैंटर्न ले जाती हूँ, इसमें बैटरी है ना? मैं देख कर आती हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। तू अंदर से दरवाजा बंद कर ले। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? दीदी कौन है? तू दरवाजा बंद कर ले ऊपर से। जब तक मैं बोलती हूँ खोलना मत। जी दीदी। बोलता क्यों नहीं है? कौन है? दीदी, क्या हुआ दीदी?
ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ उन बहनों के साथ। वो मरने के बाद यहीं रहती है क्या? हाँ, इंतजार करती है लोगों का। लोगों का क्या हुआ जो अंदर गए? अंदर ही है अभी भी। मैं कहाँ फंस गया? मैं मरना नहीं चाहता। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। यहाँ से नहीं जा सकता है। जैसे हम दोनों बहनें मरी वैसे सबको मरना पड़ेगा। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चोर ने मेरा गला क्यों काटा? अरे मैंने थोड़ी बोला था चोर को। एक बार तू मर गया ना किरांती, तभी तू यहाँ से बाहर जा सकता है। जैसे कि राहुल कभी अंदर आता है फिर बाहर जाके बैठ जाता है, फिर अंदर फिर बाहर। तूने मारा राहुल को? तूने बोला था उसको कुएं से पानी लेके आ। यहाँ कितनी शांति है। क्रांति, जैसे ही मैंने मेरी दीदी का खून देखा मैंने वहीं दम तोड़ दिया था। बेटा चल चल, अब यहाँ नहीं रहना, चल। दोनों दीदी का क्या होगा? अरे छोड़ उन्हें, मैं बता दूंगा बाद में। चल चल। क्रांति! सीनियर्स के लिए
रैगिंग करना बहुत हानिकारक है। कौन है?